हेलो बच्चों जी, इस वीडियो में प्रकरण हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्र 11 से 20 तक के उत्तर देखेंगे। प्रकरण हिंदी कार्यपुस्तिका कार्यपत्र 11 व्यावहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न एक, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। आ, माह में एक बार होने वाला मासिक। बा, लोहे का सामान बनाने वाला लुहार। सा, रक्षा करने वाला रक्षक। द, नाव चलाने वाला नाविक। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। का, साल का अंतिम महीना दिसंबर। खा, चिकित्सक जिसका उपचार करता है रोगी। ग, जिससे हम लिखते हैं कलम। घ, जो हमें समय बताती है घड़ी। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के विभिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। का, दुश्मन। का, दोस्त। ख, भोर का उषा। ग, बारिश का बादल। घ, नव का सागर। इंगा, तनिया का महिला। कार्यपत्रक 12 गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पडवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। यह हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। एक, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, जैसलमेर के पुराने शहर में बसी ऐतिहासिक हवेलियाँ। 2, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। उत्तर, गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। 3, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए। ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। उत्तर, हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है क्योंकि वे पारंपरिक रूप से बनाई जाती है, जिनमें ऊन और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। 4, गाइड का कार्य होता है। ख, उत्तर रहेगा मार्गदर्शन करना। 5, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। 300 वर्ष। 6, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ, इतिहास से संबंध रखने वाला। वाक्य में प्रयोग, जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ है। 7, दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गौरैया, घर, रोशनदान। एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। कार्यपत्रक 13 व्यावहारिक व्याकरण विलोम शब्दों की पहचान एवं प्रयोग कर पाना। 1, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। का, मित्र का शत्रु। ख, चुस्त का सुस्त। ग, जड़ का चेतन। घ, कठोर का मुलायम। इंगा, उजाला का अंधेरा। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। का, स्वर का नर्क। खुला का बंद। उदय का अस्त। दोष का निर्दोष। मोटा का पतला। सौभाग्य का दुर्भाग्य। सचिव का निर्जीव। नर्म का सख्त। नया का पुराना। आना का जाना। सज्जन का दुर्जन। बेचना का खरीदना। 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा कीजिए। का, रात के बाद दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। खुशी, आज स्वास्थ्य है तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। कार्यपत्रक 14 गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या से 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है। सूरज। दूसरा, उक्त गद्यांश के अनुसार फलौदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। प्रश्न 3, गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया। मारवाड़। 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहा है। उत्तर, पश्चिमी राजस्थान में लगातार 3 दिन तक पारा 41.3 डिग्री बना रहा। 5, खंड बारिश से आप क्या समझते हैं। ऐसी वर्षा जो रहे अथवा रुक कर हो अथवा नगर के किसी एक भाग में तो हो और दूसरे भाग में ना हो, उसे खंड वर्षा कहते हैं। कार्यपत्रक 15, अपने अनुभवों को अपनी भाषा शैली में लिख पाना। 1, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, क्यों। अपने मन की बात लिखिए।
छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है, वही उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते। 2. उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं? मामा के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चों के साथ उनके माता पिता भी रहते हैं। प्रश्न 3. वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? उनके गाँव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किलोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। 4. वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया? शाम के समय खेतों की ओर जाना, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि तोड़कर खाना, बैलों गाय भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना आदि काम किए। 5. उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? उन्होंने हमें बाग बगीचों के साथ कुछ दर्शनीय स्थलों पर घुमाया। 6. उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। वहाँ की दिनचर्या। मामा के घर पहुँचते ही मैं उनकी स्नेहिल दुनिया सबसे अच्छी। आकलन 1. दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5. पीड़ा शब्द का अर्थ है दुख। 6. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सूखा का गीला, कठोर का मुलायम, पीड़ा का सुख, उजाला का अंधेरा। 7. पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है, क्यों? अपने विचार लिखिए। पेड़ हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ आदि भी देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे लिए आवश्यक है। 4. दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। क. रक्षा करने वाला, रक्षक। ख. बस चलाने वाला, बस चालक। प्रश्न 8. निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। क. सूखा, गर्मियों में वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं। ख. बरसात, क्या आज बरसात होगी? ग. वृक्ष, हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अधिकतर पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं। कार्यपत्रक 16. व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न 1. दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे साल का पहला महीना जनवरी। क. हमारी माताजी के पिता नाना जी। क. जहाँ नाटक किया जाता है नाट्यशाला। ग. जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। घ. बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष। प्रश्न 2. नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए, जैसे छोटे भाई को कहते हैं अनुज। 1. जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 2. 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की गड्डी, पर्वतों की श्रृंखला, फूलों का गुलदस्ता, लोगों की भीड़, भेड़ बकरियों का रेवड़। कार्यपत्रक 17. व्यावहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। 1. दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। मोर, मोरनी, ऊँट, ऊँटनी, मुर्गा, मुर्गी, छात्र, छात्रा, पति, पत्नी, बकरा, बकरी, धोबी, धोबिन, बालक, बालिका, माता, पिता, गायिका, गायक, देवी, देवता, शहरनी, शहर, बुढ़िया, बूढ़ा, बेटी, बेटा, कवि, कवित्री, महोदय, महोदय। 2. निम्नलिखित शब्दों के लिए बताइए शब्द लिंग। का. सम्राट पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग, कौवा पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग। शब्द लिंग। सोमवार पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। प्रश्न 3. रेखांकित शब्दों के लिए लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। क. वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ख. राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी है। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते। कार्यपत्रक 18. गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क. जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की। ख. राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। ग. लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। घ. राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? तोता। 2. किसने किससे कहा? का. हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह। किससे कहा? लाली। ख. सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? लाली। किससे कहा? शेर सिंह।
3 वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए, जैसे रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। का लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। खा बंदर नकलची होता है। गा मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। कार्यपत्रक 19 प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। 1 दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए, जैसे वह कहाँ जा रहा है। प्रश्न वह कहाँ जा रहा है। का क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। खा तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। गा क्या आपका घर जयपुर में है। गा तुम्हारा घर कहाँ है। तुम स्कूल कब जाओगे। प्रश्न 2 दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए, जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। प्रश्न मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। का उत्तर अजीत गाजियाबाद आ जाएगा। प्रश्न अजीत कहाँ जाएगा। खा उत्तर मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। प्रश्न आपके घर के बाहर क्या है। गा उत्तर मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। प्रश्न आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे। प्रश्न दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए, जैसे कहाँ हो जा तुम रहे। प्रश्न तुम कहाँ जा रहे हो। का पियोगी चाय तुम क्या। प्रश्न क्या तुम चाय पियोगी। खा है रहा क्या बाग मुर्गा। प्रश्न क्या मुर्गा बांग रहा है। गा आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ। प्रश्न क्या आपने मुझे उसके साथ देखा है। कार्यपत्रक 20 गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है। उत्तर क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। 2 मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। 3 महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें। उत्तर महाराष्ट्र की सीमा से 6 राज्य जुड़े हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। 4 मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है। उत्तर मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। 5 मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं। उत्तर मुंबई के लोग खाने में आमतौर पर भेलपूरी और बड़ा पाव पसंद करते हैं। 6 मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लिखिए। दीपावली, होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी। एक बार 11 से लगा के 20 तक के उत्तर देख लीजिए।